तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर लिन टायो वगैरह से मिलता है और इनसे कहता है कि 10 दिनों बाद मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूँगा। और फिलहाल यहाँ से ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, याद से कर लो यार, थोड़ा वीडियोज़ को व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे दूसरे चैनल एन एल्केमिस्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर आपको द ग्रेट रूलर, ड्रैगन प्रिंस दिवान, बाकी मार्शल यूनिवर्स जैसों का आपको नॉवेल पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग के थोड़ा आगे जाने के बाद लिन टायो, यांग जियोंग वगैरह काफ़ी परेशान थे। और वहीं वो जो लड़की थी जाओ जीहोंग, वो शांति से इसे देख रही थी। वांगलिंग काफ़ी तेज़ी से भागता है क्योंकि इसे डाउट था कि ये तीनों कुछ प्लान कर रहे होंगे और इनके क्लैन में नासेंट लेवल के सोल कल्टीवेटर्स है, तो अगर वो इसे फील कर लिए तो कभी भी इसे मार सकते हैं। और वांगलिंग जैसे आगे बढ़ रहा था, एक हल्की सी प्यारी आवाज़ इसे सुनाई देती है कि लिटिल फ्रेंड, क्या तुम मेरे डिसाइपल का सोल इसेंस ब्लड वापस लौटा सकते हो। वांगलिंग भी तुरंत ही रुक जाता है और इसके सामने में एक एन्चांटिंग वुमेन दिखाई देती है। वुमेन ने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे और देखते ही वांगलिंग समझ जाता है कि ये नासेंट सोल लेवल पे है। और वांगलिंग भी इनसे पूछता है कि सीनियर आपका नाम क्या है, और सॉरी आपके डिसाइपल का नाम क्या है। ये उसका नाम जाओ जीहोंग बताती है, यानी वही लड़की। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैं उसका सोल इसेंस वापस लौटा दूंगा। नहीं तो अगर आप ट्राई करो तो मैं उसके एसेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो वो भी मारी जा सकती है। अब ये वुमेन भी बताती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिहोंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने फॉरेन बैटल ग्राउंड में उनको प्रोटेक्ट किया था, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, बस तुम उसका सोल इसेंस लौटा दो। वांगलिंग फिर भी नहीं मानता। तब ये कहती है 1000 किलोमीटर मैं चुटकियों में वहाँ पे पहुँच सकती हूँ और तुम्हें मार सकती हूँ। फिर भी तुम ट्राई करना चाहते हो तो जा सकते हो। एटलीस्ट अगर तुम 10,000 किलोमीटर मुझसे दूर नहीं हो तब तक मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। अब वांगलिंग काफ़ी तेज़ी से भागता है और ये रास्ते में जानता था कि इस वुमेन के साथ पंगा लेके मतलब नहीं है, तो काफ़ी दूर जाने के बाद उस लड़की का जो सोल इसेंस ब्लड था ये ड्रॉप कर देता है। और जैसे ही आगे बढ़ता है, ये जो वुमेन थी यहाँ पे पहुँच जाती है। जीहोंग का जो सोल इसेंस ब्लड था ये वापस कर देती है। और वांगलिंग जिधर बढ़ रहा था उस तरफ देखकर ये कहती है कि तुमने मेरी डिसाइपल को बचाया है, तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ। इधर वांगलिंग भागते रहता है और 2-3 दिन निकल जाते हैं। रास्ते में से 7-8 लोग देखने को मिलते हैं और इनमें से जो एक बंदा था वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट फेज में था। पावर भी इसका स्यूडो कोर फॉर्मेशन लेवल पे था। फाउंडेशन लेट या उससे थोड़ा ऊपर, जैसे कि हम स्यूडो कोर भी कह सकते हैं। और इस बंदे के पीछे में एक लड़की थी रेड कपड़ों में, और ये दिखने में गजब ही सुंदर थी। अब ये जो बंदा था इस लड़की की तरफ देख कर कहता है कि वानेर, क्या ये वही बंदा है। अब ये लड़की वांगलिंग की तरफ देखती है और माफी वाली स्माइल में कहती नहीं, ये वो नहीं है। हालांकि वो बंदा वो किसी का भी रूप पकड़ सकता है, पर ये बंदा अलग है। अब ये भी बंदा वांगलिंग से माफ़ी मांगता है कि मैं ली किंग मेरा नाम है, मैं लूहो सेक्ट से हूँ। वांगलिंग भी कहता है नो प्रॉब्लम। इस दौरान ये जो ली किंग था वांगलिंग से कहता है क्या आपने रेविन वर्कशॉप का नाम सुना है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इस दौरान ये अपने साथ वाली लड़की के हाथ पकड़कर बाकी लोगों के साथ निकल जाता है। वांगलिंग भी इधर से अपनी तरफ बढ़ता है, पर अचानक से कोई इस पर अटैक कर देता है और जमीन के अंदर से एक बंदा बेसिकली बाहर आता है और ये वांगलिंग से बोलता है कि यार मुझसे गलती हो गई, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। और ये अपना नाम सन यू काई बताता है और ये बताता है वो जो लड़की थी ना लव है सेक्ट से, वो मुझे ही ढूंढ रही थी, और क्योंकि मैं उन लोगों को फाइट में हरा नहीं सकता इसलिए मैं छिपा हुआ था। वांगलिंग इस बंदे को इग्नोर मारता है और आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान यू काई इसे फिर से फॉलो करता है और इससे पूछता है कि तुम किस सेक्ट से हो। मैं एवल डेविल सेक्ट से हूँ, ये अपना सेक्ट का नाम बताता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ये और तेजी से आगे मूव करने लगता है। और ये यूकाई इसको भी थोड़ा गुस्सा या जो भी बोल लो, और काफी तेजी से ये वांगलिंग के बराबर पहुंच जाता है और वांगलिंग को बार बार सॉरी बोल रहा था। और ये कहता है क्या तुम रेविन वर्कशॉप जा रहे हो, क्यों ना हम साथ में चलें, मुझे उस एरिया के बारे में काफी पता है। वांगलिंग इधर इस बात से हैरान था कि यार इस बंदे की स्पीड क्या ही तेज है। और यूकाई क्योंकि इसका पावर लेवल फाउंडेशन के लेट फेज में था, वही वांगलिंग के पावर को ये जज कर चुका था कि ये मिड फेज में है। और वांगलिंग भी कुछ सोचता है और इसकी बात मान लेता है कि ठीक है साथ में ही चलते हैं। अब वांगलिंग ऐसे अपना नाम बता देता है, माई लियांग, मैं वॉर गॉड श्राइन से हूँ। अब इस दौरान यूका ही कहता है कि ब्रदर माई, मैंने सुना था कि तुम्हारे वॉर गॉड श्राइन में एक काफ़ी सुंदर लड़की है जाऊ कुछ करके, हमारे जो फ्यूचर सेक्ट लीडर हैं उसे काफ़ी पसंद करते हैं। और ये पूछता है क्या वो सच में काफ़ी सुंदर है। वांगलिंग समझ जाता है जाऊ जीवे ये बोल रहा है, पर वो पक्का जाऊ जी होंग ही होगी। और ये बोलता है मैंने एक आधी बारी देखा है, अच्छी दिखती है वो, पर काफ़ी कोल्ड है। अब लोगों को बहुत डाउट रहता है कि वांगलिंग की गर्लफ्रेंड कौन बनेगी, तो वो इससे एक बार मिल चुकी है, वही लड़की
जो अभी 8 लोगों के बीच में थी। और अगर जो भी एनीमे देखता होगा तो उसमें एक लड़की आती है, जैसे वांगलिंग साथ में लेके जाता है, शायद वो ब्लू कलर के कपड़ों में थी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इधर ये दोनों एक एरे की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि रेवाइन सिटी जो भी था वहां पर लेके जाता था। और इस दौरान यूकाई वांगलिंग से इन्फॉर्मेशन लेते रहता है कि क्या आप अकेले आए हो। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और ये बोलता है कि आपके सेक्ट में शायद 3 महीने बाद कंपटीशन है। अगर यहाँ से आपको कुछ टेक्निक्स मिल गई तो वहां पर आप बैटल जीत सकते हो और आप काफ़ी फेमस हो जाओगे। वांगलिंग बस स्माइल करता है और उधर यूकाई ये मन में सोच रहा था कि तुम अकेले आए हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कितने अनलकी हो। मैं तुम्हारे बॉडी का एक पपेट बना दूंगा। और वो जो ली किंग था उसे क्या पता कि तुम पपेट बन जाओगे और वो तुमसे फाइट नहीं करेगा और तुम उसे आराम से मार सकते हो। तो ये प्लान पूरा कर चुका था। इस दौरान ये यूकाई कहता है कि वांगलिंग मेरा एक फ्रेंड है, क्यों ना हम पहले उससे मिल लेते हैं। वांगलिंग भी हाँ में सर हिला देता है। इधर जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो वांगलिंग को थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि आसपास थोड़ा वोल्केनोज वगैरह दिखाई दे रहे थे। वहीं यूकाई बार बार कहते रहता है बस एरे काफ़ी करीब ही हैं। यहाँ पर कुछ वोल्केनोज हैं जिन्हें कि चारों बड़े सेक्ट ने मिल करके पिछले साल ही अभी सील किया था। इधर ये दोनों बातें करते तभी अचानक से यहाँ पर एक रूथलेस बंदा प्रकट होता है जिसके हाथों में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड भी था। और ये आते ही यूकाई से कहता है तो यही है हमारा इस बार का चारा। वांगलिंग भी इस बंदे की तरफ देखता है। इस बंदे का कल्टीवेशन यूकाई से भी शायद थोड़ा ऊपर था और ये स्यूडोकोर फॉर्मेशन लेवल पर था और साथ में ये ली किकिंग से भी फाइट कर सकता है। यूकाई इस सामने वाले बंदे को रेस्पेक्ट देता है कि मैं जब रास्ते में था ली मू वान यानी वो जो लड़की थी और वो ली किंग से मैं मिला, तभी ये मुझे मिला था। ये हमारे पपेट के लिए अच्छा है। इधर ये बंदा भी सरप्राइज था कि वांगलिंग सब चीज़ सुन रहा है फिर भी यहाँ से भाग नहीं रहा है और जबकि ये फाउंडेशन के मिड फेज में है। और ये तुरंत ही कहता है कि बच्चे अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और अपने तलवार को वांगलिंग के चेस्ट की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा बोलता है डिस्ट्रॉय। अगर किसी ने ड्रैगन बॉल सुपर देखा होगा तो वहां पर अपने बीरस समा रहते हैं और जो हमेशा एक टेक्निक यूज करते थे, हकाई, कुछ वैसा ही टेक्निक था। और जैसे ही वांगलिंग ये डिस्ट्रॉय बोलता है इसका जी रियल एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि फाउंडेशन लेवल में वांगलिंग को कोई टक्कर दे सके वो पैदा ही नहीं हुआ था जब से इसका जी रियल एक्टिवेट हुआ था। और जब ये कोर फॉर्मेशन पे पहुंचेगा तो कोर फॉर्मेशन में इसे कोई टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि जी रियल बहुत पावरफुल चीज़ है। उधर वो बंदा जैसे वांगलिंग इसे बोलता है डिस्ट्रॉय, ये अलग ही अपने बॉडी में कुछ फील करता है और डरने लगता है और पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है। सामने वाला बंदा यूकाई उसे समझ में भी नहीं आता है कि हुआ क्या। अब वांगलिंग यूकाई की तरफ देखता है जिससे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर वांगलिंग इसने वो जो डेविल बनाया था अगर आपको याद हो तो उस डेविल को ये पहले वाले बंदे का जो भी हो रहा था उसे डिवोर करने देता है। यूकाई को भी समझ में आ चुका था इसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। यूकाई भाग रहा था और वांगलिंग इसे फॉलो करता है क्योंकि वांगलिंग यूकाई को अभी मारना नहीं चाहता था। उसका जो भागने वाला टेक्निक था इसमें यह काफ़ी इंटरेस्टेड था क्योंकि जब से उस मिडिल एज वुमेन ने वांगलिंग को बोला था कि अगर तुम 10,000 किलोमीटर के रेंज में हो तो मैं तुम्हें पलक झपकते मार सकती हूँ, इसीलिए अब इसे अपना वो भागने का स्पीड बढ़ाना था। कुछ वैसी टेक्निक इसे चाहिए थी, इसीलिए वांगलिंग इसे मारता नहीं है बल्कि इसको फॉलो कर रहा था कि जिंदा पकड़ूंगा तो टेक्निक भी निकलवा लूंगा। सू यू काई ये काफ़ी होशियार बंदा था, कभी भी अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों से इसने फाइट नहीं किया था और वांगलिंग को भी देखकर इसे यही लगा था। और अभी भी ये भाग रहा था और सोच रहा था भाई वो कौन सा टेक्निक था कि डिस्ट्रॉय और वो मारा गया इसका सीनियर ब्रदर। ये सोचने लगता है क्या वांगलिंग ये कोर फॉर्मेशन लेवल पे है कि बस टेक्निक यूज़ किया और सामने वाला मारा गया। फिर ये सोचता है नहीं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टफ होगा। क्या वांगलिंग या नासेंट लेवल पे है? पर शायद इसे लगता है फिर भी नासेंट लेवल के बंदे को भी समय लगता है कि बोला और सामने वाला मर जाए ऐसी टेक्निक। और ये हैरान था कहीं वांगलिंग ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे तो नहीं है क्योंकि नासेंट के बाद सोल फॉर्मेशन लेवल आता है, क्योंकि ऐसा काम वही लोग कर सकते हैं। और ये दिमाग लगा रहा था कि मे बी वांगलिंग ने किसी की बॉडी पोजेस की होगी, पहले ये काफ़ी पावरफुल रहा होगा। वांगलिंग भागते भागते एक वोल्केनो के करीब था और क्योंकि आग है, ज्वालामुखी है, इसके कपड़े जलने लगते। नीचे ये कूद नहीं सकता था, नहीं तो जल के खाक हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई वाला सीन इसके साथ हो चुका था क्योंकि फिलहाल यूकाई जो टेक्निक यूज कर रहा था इससे ये जमीन के अंदर से ट्रैवल कर सकता था, जिसे कि हम अर्थ एस्केप टेक्निक कहते हैं। हालांकि वांगलिंग इसे बस फील कर पा रहा था अपने डिवाइन सेंस से, इसलिए इस पर यह हमेशा से अपनी नजरें बना के रखता है। इधर वांगलिंग इस लावा के अंदर एक पावरफुल बीस्ट को फील करता है। माई लियांग की मेमोरीज में ये सर्च करता है, पर लावा के अंदर यानी ज्वालामुखी के अंदर पहले ऐसे बीस्ट नहीं हुआ करते थे, फिर भी इस एरिया को सील करके रखा गया था। इधर वांगलिंग यूकाई पर एक टेक्निक यूज करता है और यूकाई लावा के अंदर गिरने लगता है। वांगलिंग इसका जो पोजीशन बैग था उसे ले लेता है और इसकी तरफ देखता भी नहीं है, मतलब जल के ये राख हो गया होगा। इधर जो अंदर का रास्ता था जो कि टनल के समान था,
वहां पर वांगलिंग को सेम वही क्रिएचर मिलता है और वो किलिंग इंटेंट के साथ वांगलिंग को देख रहा था। वांगलिंग भी अपने जी रियल्म के डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर देता है। एक प्रकार से सामने वाला फायर बीस्ट था। वांगलिंग इस पर अटैक करता है पर वो रिकवर कर जाता है क्योंकि वांगलिंग की ऑरा कोल्ड ऑरा है, सामने वाला फायर है। इधर यहाँ पर आसपास एक के बाद एक कई सारे फायर बीस्ट निकलने लगते हैं और इसके रास्ते को ब्लॉक कर चुके थे और वांगलिंग इनके बीच में फंस चुका था। इधर जमीन में थोड़े क्रैक्स होते हैं और वांगलिंग थोड़ा जमीन के नीचे गिरता है और एक ब्लैक डर्ट के बीच में मानो ये फंस चुका था जो कि बॉल के समान था। और यहाँ पर 8 एक बीस्ट मिल करके इस डर्ट बॉल पर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा था पर वांगलिंग अपने जी रियल्म की ऑरा से खुद को रिजॉल्व करके रखता है और वो जो डर्ट बॉल था उस पर इसका डिवाइन सेंस फोकस होता है और ये डर्ट बॉल फिलहाल लावा के ऊपर में ऐसा तो मानो तैर रहा हो और आसपास में कई ऐसे और इससे डर्ट बॉल देखने को मिलते हैं और सभी डर्ट बॉल पर एक फायर बीस्ट बैठा हुआ था। और वांगलिंग को समझ में आता है यहाँ पर जो नॉर्मल फायर बीस्ट है ये 3 फीट के हैं पर जो डर्ट बॉल के ऊपर है वो काफी बड़े हैं। इधर 16 फायर बीस्ट एक सर्कल का फॉर्मेशन बना लेते हैं और जैसे ये फॉर्मेशन बनाते हैं इनके ऊपर में एक फायर ऑफ रिंग यानी आग का गोला चमकने लगता है और इससे एक फायर बीस्ट और बनने लगता है जिसको बाकी फायर बीस्ट ऐसा मानो गॉड मान करके उसकी पूजा कर रहे हो। इस दौरान वांगलिंग अचानक से इसके बॉडी से उसका हेवन डिफाइंग बीड अपने आप बाहर निकल जाता है और वो जो फायर बॉल था उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। वांगलिंग को कुछ समझ में नहीं आता है और वो जो फायर बॉल जो सबसे स्ट्रांग बना था उन 16 बीस्ट के पावर से जो कि शायद उनका गॉड भी हो सकता है उससे हेवन डिफाइंग बीट एब्जॉर्ब करने लगता है। हेवन डिफाइंग बीट पर पहले वो वुड मार्क चमकते थे, सबसे पहले वाटर मार्क बने थे जिन्हें हम क्लाउड भी कहते हैं अगर आपको याद हो। फिर ये वुड मार्क शायद 2 या 3 बने, अब ये फायर मार्क बनना शुरू होते हैं और पलक झपकते ये 10 के 10 पूरे हो जाते हैं। वांगलिंग भी हैरान था, मतलब 1 2 नहीं सीधा 10, यानी यहाँ पर जो फायर ऑरा थी काफी स्ट्रांग थी। और इधर फायर बेस्ट वांगलिंग को एक अलग हेट्रेड की नज़र से देखते हैं और इसे फॉलो करने लगते हैं क्योंकि ये जो फायरबॉल इन्होंने बनाया था इनके शायद हजारों लाखों सालों का मेहनत रहा होगा और जो भी वो फायरबॉल था बेसिकली इनका किंग था एक तरह से। अब ये जो मेन 16 बीस्ट थे वांगलिंग को फॉलो कर रहे थे और ये सोचता है कि ये लोग इसे ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है, ये जल्दी से हाउफेन के अंदर में मैप ढूंढेगा अपने कंट्री का जाओ का और यहाँ से निकल जाएगा। इधर हाउफेन के अंदर में जो भी नासेंट लेवल के सोल एक्टिवेटर्स थे वो भी इस ऑरा को फील करते हैं। इन्होंने जो सील्स मानो बनाए हों अब ये जो बीस्ट वगैरह थे उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। इधर वांगलिंग यहाँ से निकल चुका था और मेन रोड पे ये रहता है जहाँ पर इसे कई लाशें देखने को मिलती हैं और ये था इसका डेविल सोल जो कि अब पावर की वजह से थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था और वांगलिंग की तरफ देखता है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। पर वांगलिंग जो कि इसे पहले से कंट्रोल करता था तो अपने जी रियल्म के ऑरा से इसे तुरंत ही सप्रेस कर देता है क्योंकि जब ये उस समय सन यू काई को दौड़ा रहा था तो इसका ये जो डेविल था ये उस समय भाग जाता है। पर वांगलिंग ने हमेशा से इस पर अपना डिवाइन सेंस लगा के रखा था। ये डेविल तुरंत ही वांगलिंग से माफी मांगने लगता है, मानो इसकी जो सोल हो वांगलिंग अपने जी रियल्म से कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। वांगलिंग यहाँ पर एक मेटल निकालता है और इस डेविल की तरफ देखता है कि इसके अंदर एंटर कर जाओ। ये डेविल तुरंत इसके अंदर एंटर कर जाता है। सेटुरन हमेशा से वांगलिंग को समझाते थे कि जब तक तुम स्ट्रांग नहीं रहोगे लोग तुम्हारी बात मानेंगे नहीं और वांगलिंग अब इसे समझने भी लगा था, शायद इसे डेमन बनना ही पड़ेगा नहीं तो ये लोग नहीं मानेंगे। इधर वांगलिंग एक जगह ढूंढता है और सन यूकाई के पास क्या क्या चीजें हैं ये बाहर निकाल के देखने लगता है। पहला तो इसे एवल डेमन सेक्ट का कोई कल्टीवेशन मेथड मिलता है पर ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। ये वो टेक्निक थी कि आप लोगों को मारते जाओ और उनके हार्ट को रिफाइन करके एक पावरफुल किलिंग और अपने आसपास बना सकते हो, जैसे कि हम सूरा सोल भी कह सकते हैं, सूरा गॉड टाइप। अब वांगलिंग दूसरा टोकन निकालता है जिस पर वही टेक्निक था, अर्थ स्केप टेक्निक, जो कि इसे चाहिए था, जो कि 5 एलिमेंटल स्केप टेक्निक का थोड़ा सिंपलर वर्जन है। और वांगलिंग उस दौरान ट्रेनिंग में बैठ जाता है, समय बीतते जाता है। अब ये टेक्निक को धीरे धीरे मास्टर करने लगा था। पलक चपकते 30 फीट दूर ये प्रकट होता था और ये फील करता है कि ये जो मालियांग की बॉडी है वांगलिंग की जो पहले वाली बॉडी थी उससे थोड़ी स्ट्रांग ही है। अब सन यूकाई के पास कुछ पेल्स के नाम मिलते हैं जो कि वांगलिंग पढ़ने लगता है, जो कि फिजिकल बॉडी स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। इधर वांगलिंग का ये जो हेवन डिफाइंग बीट था इस पर 5 वुड मार्क भी आ चुके थे। इधर दूसरी तरफ ये जो हाउफेन कंट्री था यहाँ के जो वोल्केनोस थे उसके अंदर से फायर बीस्ट मानो अब बाहर आने लगे थे और बाकी सेक्ट के लोगों को भी अब ये हरकत पता चलने लगी थी। वॉर गॉड श्राइन को दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर शायद टोटल 6 लोग थे जो कि नासेंट लेवल के सोल कल्टिवेटर्स थे और ये भी इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर वो ब्यूटीफुल वोमेन भी थी जो कि वांगलिंग से एक बार मिली भी थी और ये लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये फायर बीस्ट वोल्केनोस के अंदर तो लंबे समय से है पर कभी बाहर नहीं आए, ऐसा क्या हुआ। अब बस ये लोग यही दुआ कर रहे थे कि ये जो सील इन्होंने बनाया है
अलग अलग सेक्ट ने मिल करके, जैसे कि लाउहे सेक्ट, एबल डेमन सेक्ट, कॉर्प सेक्ट और इनका अपना वॉर गॉड श्राइन सेक्ट, इससे वो बीस्ट तोड़ न पाए, नहीं तो इन्हें अपना हाउफेन कंट्री को खाली करना पड़ेगा। इधर वांगलिंग को कुछ पता नहीं था, ये अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ था और एक ट्रेजर भी रिफाइन कर रहा था, क्योंकि इसका वो जो पहले ग्रीन स्वॉर्ड था उसका जो फिजिकल बॉडी था वो खत्म हो चुका था, बस उसकी ऑरा थी। तो वांगलिंग उसकी ऑरा को एक मेटल के अंदर डालना चाहता था, पर मेटल भी तो अच्छा होना चाहिए। तो फिलहाल ये अब रिफाइनमेंट टेक्निक सीखने में काफ़ी इंटरेस्टेड था। वॉर गॉड श्राइन में कुछ मेथड्स थे, पर वो काफ़ी मिस्टीरियस थे और उसके लिए फर्नेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। 2-3 बार ये ट्राई करता है वॉर गॉड श्राइन के मेथड्स को, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, और ये फेल हो जाता है। लास्ट में ये एक सिंपल मेटल रिफाइन किया था उसके अंदर इस ग्रीन स्वॉर्ड के ऑरा को डाल देता है। हालांकि इसका ग्रीन स्वॉर्ड पहले जितना स्ट्रांग था जब वांगलिंग मरा नहीं था, उससे थोड़ा कम ही था, पर अभी के हिसाब से थोड़ा बेहतर था। इधर फाइनली जब ये ट्रेनिंग से बाहर आता है तो इसे हाउ फैन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये सब जो चेंजेस थे उन वोल्केनो की तरफ से ही आ रहे थे। और ये भी है क्योंकि ये लोग शायद रैंक 3 की कंट्री में है, तो इनकी मदद करने के लिए रैंक 4 की कंट्री वाले आने वाले थे। अब इधर ये जो चारों सेट थे इन दौरान ये इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि डैमेज अब काफ़ी बड़ा था, तो ये लोग यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने वाले थे। और टोटल ये 20,000 से ज़्यादा ही थे, क्योंकि अंदर में जो फायर बिस्ट थे वो लाखों से ऊपर थे, और अब ये सील को तोड़ करके शहर की तरफ बढ़ रहे थे। और वांगलिंग रास्ते में देखता है कि फायर बिस्ट छोड़ किसी को नहीं रहे, जिस पर भी अटैक कर रहे हैं उसे सीधा मार दे रहे हैं। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।